अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वेज कटलेट्स की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी बना के स्टोर कर सकते हैं, इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए। वेजिटेबल्स से बने हुए ये कबाब खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लगते हैं और फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं। इनको चाहे कबाब की शेप दीजिए या कटलेट्स की तरह बना लीजिए और ये इतने मज़ेदार बनते हैं ना, ये रेसिपी आप बार बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये मज़ेदार से वेज कटलेट्स हम किस तरह से बनाते हैं। वेज कटलेट्स या सब्जियों के कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू दरमियाने साइज़ के बॉईल कर लिए थे और बॉईल करने के बाद इनको कद्दूकश कर लेंगे ताकि इनका कोई भी टुकड़ा साबुत ना रहे। तो चलिए आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हमने इसमें बेसिक मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले इसमें हमने ज़्यादा ऐड नहीं करने, क्योंकि जितने कम मसालों से ये बनेंगे ना कबाब उतने ही ये लजीज भी लगेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टीस्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड किया है, क्योंकि हमने चिकन तो इसमें ऐड करना नहीं है। लो बजट रेसिपी है ये, तो इसलिए फ्लेवर के लिए हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें हमने कद्दूकश की हुई गाजर ऐड करनी है। तो एक बड़े साइज़ की गाजर लेके उसे कद्दूकश कर लीजिए और अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ के तो ऐड कर लेंगे। और अब इसमें एक शिमला मिर्च भी इसी तरह से ही कद्दूकश करके ऐड करनी है और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा हरा प्याज ऐड कर देंगे। और अब मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें ऐड कर दी हैं। तो लंबी लंबी ही सब्जियां मैंने कट की हैं, क्योंकि कद्दूकश भी किया था तो लंबी लंबी सब्जियां थी और जो कटिंग भी की है तो वो भी मैंने लंबाई के रुख ही काटी हैं सब्जियां। और अब इसमें हमने ऐड करना है जी थोड़ा सा हरा धनिया और साथ में बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। तो 3 टेबलस्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें अंडा वगैरह ऐड नहीं करना, ना ही कबाब को अंडा लगाना है और ना ही कोई स्लरी लगानी है। तो इसलिए बाइंडिंग के लिए हम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे। चलिए सब चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये हमारा कबाब का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखिए इसी तरह से हमने ना मसल के सब चीज़ों को यकजान करना है और बैटर को तैयार कर लेना है। और ये कबाब इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना कि आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे सब्जियां पसंद नहीं करते हैं। तो ये बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स रहेंगे। और अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा सा बैटर हाथ में लेके इसको कटलेट्स की शेप दे लेंगे। इस तरह से ओवल शेप दे लीजिए या आप इन्हें गोल कबाब की तरह भी बना सकते हैं, टिक्की की तरह बना लीजिए। देखिए ये देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और जो चीज़ देखने में अच्छी लगे ना वो खाने में लाजमी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सारे कबाब हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। एक दफ़ा आप कबाब तैयार कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर हम इन्हें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। देखिए बस हमारे कबाब तैयार हैं। इसके ऊपर हमने कोई भी स्लरी वगैरह नहीं लगानी, ना ही इन्हें अंडा लगाना है। बस जस्ट हमने इनको ब्रेड क्रम्स में फोल्ड कर देना है। तो हल्के हल्के से ब्रेड क्रम्स लगाइए, ज़्यादा दबा दबा के हमने नहीं लगाने हैं, क्योंकि कबाब की जो लुकिंग है ना सब्जियों वाली तो वो भी दिखाई देनी चाहिए हल्की हल्की सी ना, तो देखने में भी बड़े अच्छे लगेंगे फिर कबाब जब फ्राई होंगे। इसी तरह से सारे कटलेट्स के ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और ब्रेड क्रम्स लगा लेने के बाद हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जस्ट इन्हें हमने फ्रीज़र से निकाल के तो गर्मा गर्म ऑयल में डाल देना है। तो इनको फ्राई करने के लिए ज़रूरी है कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो। अगर आपने इनको फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करना है तब भी ऑयल बड़े अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। फिर कबाब ऑयल में रखिए और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि जो सब्जियां इसमें कच्ची हैं वो भी हल्के हल्के से पक जाएं, लेकिन उनका क्रंच भी बाकी रहना चाहिए। और देखिए मैं तो इनको फ़ौरन से ही फ्राई करने लगी हूँ, तो इसके लिए मैंने इन्हें गर्म ऑयल में डाला है और इनको एक साइड से गोल्डन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑयल अच्छे से गर्म था तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और अब इनको उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। और माशाल्लाह देखिए इनकी लुकिंग चेक कीजिए, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, कितने लजीज लग रहे हैं। और यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।